हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। आज अपन 1 से लेके 10 नवंबर के 2024 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं, 1 से लेके 10 तारीख तक के। और इसके बाद जो क्लास आएगी 11 से लेके 20 तारीख तक आपका करंट अफेयर अपन कवर करेंगे, ठीक है। और ये आपके बैंक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। आईएएस पीओ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो माय नेम है सचिन सोनी। स्पीड इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। आपसे पूछा गया है, विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस स्मार्ट गोल्ड एज ए फीचर इन द इट्स ऐप दैट अलाउ इट्स कस्टमर टू बाय डिजिटल गोल्ड। कौन सी वित्तीय कंपनी है जिसने अपने ऐप में स्मार्ट गोल्ड की सुविधा शुरू की है, जिसके जो ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने की सुविधा देगा। आपको बताना है कौन सी वे कंपनी है, ठीक है। बताइए आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च स्मार्ट गोल्ड फॉर डिजिटल गोल्ड परचेज। यूजर्स कैन इन्वेस्ट द गोल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लो 10 रुपीज़ से लेके भी आपका ये इसके अंदर स्टार्टिंग यानी 10 रुपीज़ से भी आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, आपको बताना है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ टू ऑफर द फाइनेंशियल ऑप्शंस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर सोलर इंस्टॉलेशन। तो सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, सौर ऊर्जा स्थापना के लिए कौन से एमएसएमई के साथ टाई अप किया है किस बैंक ने, ठीक है। तो बताइए आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ टाई अप किया है सौर ऊर्जा स्थापना के लिए एमएसएमई के साथ, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो टाटा पावर रिन्यूएबल इंडस्ट्रियल इंडसइंड बैंक पार्टनर टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडसइंड बैंक फॉर द ऑप्शन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। सी और एमडी कौन है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के? दीपेश नंदा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपका एक्वायर किया है शेयर टू और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आपको बताना है ओपन मार्केट से इन्होंने हासिल किए हैं शेयर कितने मूल्य के। तो एचडीएफसी फाइनेंस स्टैंडर्ड फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के कितने मूल्य के शेयर हासिल किए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90 करोड़, ठीक है। तो एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओपन मार्केट से लेन देन के माध्यम से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के 90 करोड़ मूल्य के शेयर हासिल किए हैं। तो एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस बाउट द शेयर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फॉर 19 करोड़ थ्रू द ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू रिसीव द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। आपको बताना है ये कौन से स्टेट में स्थित है आपका दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। तो ये अपना कहाँ पे है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 1 से लेकर 10 नवंबर के इंपोर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है वो हैज़ बिकम द इंडिया फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट। टेस्ट में भारत के 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, उनका नाम है रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा बिकम द फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट। रविंद्र जडेजा सरप्राइज द ईशांत शर्मा बिकम द फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन द टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है इन रेसलिंग इंडियाज मानसी अहलावत हैज़ क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल वुमेंस कैटेगरी। आपको बतानी है कौन सी कैटेगरी में रही है इन्होंने जो आपकी ब्रॉन्ज जीता है सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आपकी अल्बेनिया के अंदर हुई थी, ठीक है। इनकी इनकी आपको बताना है कैटेगरी कौन सी रही है, किस कैटेगरी में इन्होंने अपना कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना इनका आंसर हो जाएगा आपका 59 केजी। 59 केजी में इन्होंने अपना कांस्य पदक जीता है जो आपकी अल्बेनिया में हुई है, ठीक है, मानसी अहलावत। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है विश्व शाकाहारी दिवस का
थीम क्या रहा है जो आपका 1 नवंबर को बनाया जाता है, 1 नवंबर को बनाया जाता है ये डे, इसकी आपकी थीम पूछी गई है। तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम रही है आपकी मैनी लाइफ। तो मैनी लाइफ इसकी आपकी जो है थीम रही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे बनाया जाता है और थीम रही है मैनी लाइफ, इसकी आपकी थीम रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास गरुड़ सखी 24 आपका हो रहा है। तो बताइए कि जकार्ता में शुरू हुआ, ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ, ये आपको बताया कौन सा नंबर का संस्करण आपका हुआ है। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9 नंबर का। कौन सा नंबर का? 9 नंबर का आपका संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, at just 18 year old, Nima Rinji Sherpa has achieved the milestone few have accomplished the become the youngest climber to reach 14 all 14 world tallest mountain now as a 8 thunders as the which countries। तो आपको बताना है कि 8 हजारों के नाम से जाना जाता है 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की जो है पर्वतरोही है। इनका नाम क्या है? नीमा रिंजी शेरपा। आपको बताना है कौन से देश से ये संबंधित है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये है आपके नेपाल। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, नेपाल। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, हाल ही में खबरों में रही कृष्णा वर्मा कौन से खेल से ये संबंधित है। कृष्णा वर्मा आपको बताना है कौन से खेल से संबंधित है। तो ये आपके खेल है बॉक्सिंग से संबंधित है कृष्णा वर्मा। कृष्णा वर्मा क्लीन द गोल्ड मेडल अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया। कृष्णा वर्मा क्लीन द गोल्ड मेडल अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूएसए। कृष्णा डिफीट द लिया सिमोन जर्मनी 5 टू विन द गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, 5 से लेकर 6 नंबर के बीच में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पहले एशियाई कोष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। इस शिखर सम्मेलन की आपको बताना है विषय क्या रहा है। इसका विषय रहा है द रोल ऑफ बुद्धा धम्मा एंड स्ट्रेंथिंग द एशिया, इसकी आपकी थीम रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। 1 से लेकर 10 नवंबर के एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। माय नेम इज सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कौन सा राज्य है जो दिवाली के चौथे दिन बाद बाली पद्मी त्यौहार मनाता है। विच स्टेट सेलिब्रेट द बाली पद्मी फेस्टिवल ऑन द 4th डे ऑफ द दीपावली। तो बताइए कौन सा राज्य है ये, कौन सा स्टेट है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटका सेलिब्रेट द बाली पदयामी फेस्टिवल आपको बनाता है 4th डे ऑफ द दीपावली। इट इज़ द बिलीव दैट असुरा किंग बलि चक्रवर्ती कम्स आउट ऑफ द पाथलोका विजिट द भूलुका पर ऑन द बून गिवन द लॉर्ड विष्णु ड्यूरिंग द वामना अवतार। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, हाल ही में खबरों में रहा लिंगरा सेट क्या है। तो लिंगो सेट आपको बताना है जो आपकी खबरों में रहा है। व्हाट इज़ दिस, तो ये है क्या, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर वुडन सेटेलाइट। वुडन सेटेलाइट है इसका आंसर। उसमें जाएगा इसका आपका ई के बारे में बात करते हैं। जापान सेट टू टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट आपकी है ये। तो साइंटिस्ट ऑफ जापान आर सेट टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट लिंगो सेट। दिस इज द लिंगो सेट इज डेवलप्ड बाय टीम फ्रॉम Kyoto यूनिवर्सिटी एंड Homes builder Sumitomo Forestry will be launched the next week at of SpaceX rocket bound to International Space Station। ठीक है, तो वुडन सेटेलाइट है आपकी, जापान द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, जापान। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द न्यू एक्शन प्लान टू इनहेंस द डिजास्टर रिसाइलेंस एफोर्ट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन इन नवंबर 2024। इस संगठन ने नवंबर 2024 में एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में आपदा लचीलेपन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। किसने की है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ADB Asian Development Bank announced the new action plan to enhance the disaster resilience for Asia and Pacific region। आपको बताना है कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने एसेट अंडर मैनेजमेंट के तहत 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है। तो कौन सा है ये म्यूचुअल फंड, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, SBI म्यूचुअल फंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना, रिद्धिमान शाह जिन्होंने आपको रिटायरमेंट ले लिया है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये रहे हैं आपके क्रिकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 से लेकर 10 तारीख तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपके अपकमिंग बैंक के मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो रिसेंटली आपके रिटायरमेंट प्लेयर कौन रहे हैं? आपके मैथ्यू वेड रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं। रानी रामपाल इंडिया की हॉकी खिलाड़ी रही है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी रहे हैं टेनिस के। दीपा कर्माकर आपकी इंडिया की खिलाड़ी है जिम्नास्टिक। और डैन ब्रेवो आपके वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर रहे हैं। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे आपको बताना है कब बनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे आपको जो बनाया जाता है कब? 5 नवंबर को बनाया जाता है, 5 नवंबर को। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है फाइटिंग द इनइक्वलिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर्स की आपकी थीम रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 2024 में ड्यूमा बाको को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ड्यूमा बाको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नवंबर 2024? किस देश के बने हैं? ये बने आपके बोट्सवाना के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बोट्सवाना। तो यूडीसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोमा बोको इलेक्टेड द 60th प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना। हाल ही में रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए पीएम एंड प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि वियतनाम के बारे में बात करें, लियोंग चोंग बने आपके प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के आपके प्रभु सुबिंतो बने हैं आपके। और तुनीशिया के बने आप किया सईद बने आपके। और क्लूडिया सेबम बने आपके मैक्सिको के। और सियागो इसिबा बने आपके जापान के। और डोनाल्ड ट्रम्प आपके बने हैं यूएसए के। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है विच एडिशन ऑफ वियतनाम एंड इंडिया मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 जो अम्बाला के अंदर आपकी जो अभ्यास हो रहा है विनबैक्स, आपको बताना है कौन से नंबर का ये संस्करण हो रहा है जो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5th। ठीक है। तो इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस द अम्बाला 5th एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 इन अम्बाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है एसबीआई ने किसे अपने दिल्ली के सर्कल का चीफ जनरल मैनेजर बनाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंट वूम एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। तो किसको बनाया गया है? ये इनको बनाया गया आपका देवेशीष मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एस बी अपॉइंट द देवेशीष मिश्रा एज ए चीफ जनरल मैनेजर ऑफ न्यू दिल्ली सर्कल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट द देवेशीष मिश्रा एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना सिंगापुर हैज़ बीन नेम इट्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगेन ऑफरिंग इट्स सिटीजन्स वीजास फ्री एक्सेस टू 195 कंट्रीज according to the latest Henley Passports Index released in October 2024, while India is ranked in 83, providing its citizen visa free access to country। आपको बताना है सिंगापुर फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। भारत का स्थान इसके अंदर आपका रहा है 83। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है भारत अपने नागरिकों को कितने देशों में वीज़ा मुफ्त यात्रा प्रदान करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, याद रखना। तो भारत जो है 58 देशों में वीज़ा मुफ्त यात्रा प्रदान करता है अपने नागरिकों को। 83 इसकी रैंक है, याद रखना। और फर्स्ट नंबर पे है आपका सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कौन सा बैंक है जिसने अनवेल किया है ऑनलाइन री केवाईसी सर्विस सिंप्लीफाई द नाउ योर कस्टमर अपडेट प्रोसेस फॉर इट्स कस्टमर। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अपने ग्राहकों को जानो भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन री केवाईसी का अनावरण किया है? तो ये कौन सा बैंक है? तो ये बैंक अपना है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बढ़ा के 35% कर दिया है? कौन सा राज्य है ये आपको करने वाला? तो ये राज्य है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कौन से राज्य ने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है दीपम 2.0 प्रोग्राम जो प्रोवाइड करेगा फ्री गैस सिलेंडर इन एलिजिबल फैमिलीज़ को। तो दीपम 2.0 प्रोग्राम कौन से राज्य का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में राज्यों में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं में उन्नयन में सहायता के लिए कितनी राशि ऋण के तहत हस्ताक्षर किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू हेल्प अपग्रेड द वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशंस, अर्बन मोबिलिटी एंड द अदर अर्बन सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, $200 मिलियन। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, $200 मिलियन। भारत सरकार और एडीबी के बीच में आपका ये टाई अप हुआ है उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 200 मिलियंस का। रिसेंटली एडीबी ने अप्रूव किया है कहाँ पे? जैसे इंडियन एडीबी ने साइन किया है असम के लिए
434.25 मिलियन यूएस डॉलर का सैंक्शन हुआ है, ठीक है ना। और एडीबी ने आपका अप्रूव किया है 162 मिलियन यूएस डॉलर का लोन सपोर्ट द टूरिज्म डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इंडोर एडीबी की जो साइन हुआ 50 मिलियन यूएस डॉलर का टू इम्प्रूव द वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सेस टू द वाटर एंड कम्युनिटी रिसाइलेंस द मेघालय के अंदर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट को कम करने के लिए। और एडीबी ने 530 करोड़ का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन्हेंस करने के लिए 20 सिटीज़ के अंदर त्रिपुरा के साथ आपका टाई अप किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, इनको आप पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, हाल ही में कौन सा बैंक है जो फर्स्ट बैंक बन गया इंडिया का जिसने इंट्रोड्यूस किया रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र, इनहेंसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। तो हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए पारदर्शिता सुविधा बढ़ाने के लिए सीमा पार धन हस्तांतरित करने के लिए समय ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो ये बैंक आपका है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक पार्टनर टू ऑफर द रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर मनी सेंट अब्रॉड। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है विच बैंक्स हैज लॉन्च टू SBI इनोवेशन हब पार्टनरशिप विद एपिक्स APIX, ए ग्लोबल कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस एंड फिनटेक्स। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय संस्थानों फिनटेक के लिए वैश्विक सहयोग नवाचार मंच एपेक्स APIX के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन के हब का आपका लॉन्च किया है? तो ये बैंक आपका है कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लिखा हुआ भी है। SBI इज द करेक्ट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नवंबर 2024 में कौन सा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिसने लॉन्च किया न्यू फीचर अलाउंग द यूजर्स टू डाउनलोड यूपीआई स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप? आपको बताना है कौन सा वित्तीय सेवा प्रदाता है जिसने एक नई सुविधा शुरू करी है जिसके तहत आप यूपीआई स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं सीधे ऐप के द्वारा। तो ऐसा करने वाला कौन सा संस्था है? यह है आपका है पेटीएम। तो पेटीएम पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के द्वारा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पेटीएम 197 Communication Limited, which owns Paytm India's leading the digital payment and financial service provider, has launched new features allowing users to download UPI statement directly from the app। आपको बताना है कौन सा नेम है इंडियन नेवी की इनिशिएटिव जिसे प्रमोट किया फ्रेंडली टाइज विथ नेवीज मई टाइम्स लिटरल कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाएं और समुद्री एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना का एक पहल का नाम बताइए क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया आपका महासागर, ऑप्शन नंबर डी महासागर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर का एडिशन हुआ है महासागर वर्चुअली होस्टेड बाय इंडियन नेवी और इंडियन नेवीज कंडक्ट द थर्ड बाय एनुअल इंटरेक्शन महासागर विथ हेड ऑफ द फॉरेन नेवीज। आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डिजाइन टू मैन्युफैक्चर मशीन पिस्टल दैट वाज द रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द इंडियन आर्मी। आपको बताना है रिसेंटली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई निर्मित पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, जिसका नाम रखा गया आपका एसमी, ASMI, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो द एसमी मशीन इज द पिस्टल आर द मैन्युफैक्चर हैदराबाद बेस्ड लोके मशीन लिमिटेड। नेक्स्ट MCQ तो आपको बताना है रिसेंटली इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्ट 400 मिलियन लोन एक्सपेंशन ऑफ द लेटर ऑफ EV फ्लीट, एनर्जी एफिशिएंट कंज्यूमर कोर्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो किस निवेश आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निम्नलिखित में किसके साथ साझेदारी की है ताकि EV ऊर्जा कुशल उपभोक्ताओं के लिए विस्तार और महिला सशक्तिकरण की सहायता के लिए 400 मिलियन का ऋण निवेश किया जा सके? किसके साथ किया है? ये किया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बजाज फाइनेंस के साथ, बजाज फाइनेंस के साथ आपका टाई अप किया है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम द फर्स्ट रिपब्लिकन टू डिकेड टू सिक्योर द पॉपुलर वोट द US प्रेसिडेंट इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रम्प सिक्योर इन द हाउ मनी इलेक्टोरल कॉलेजेस वोट्स। तो आपको बताना है डोनाल्ड ट्रम्प 2 दशकों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लोकप्रिय वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए? तो टोटल कितने मिले इनको बोले आपके 295, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली जो आपके PM में प्रेसिडेंट बने आपके बोट्सवाना के डूमा
ड्यूमा बेगो बने आपके, युआंग चुआंग बने आपके वियतनाम के, इंडोनेशिया आपके प्रभु सुमित्रो बने आपके, क्या सईद बने आपके तुनिसिया के, मैक्सिको बने आपके ग्लोरिया सेनबेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशन। रेडियोग्राफी डे आपको बताना है हर साल जो बनाया जाता है 8 नवंबर को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 8 नवंबर को ये बनाया जाता है। रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन इज द थीम रही है। आपको बताना है 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाएगा, ये कौन सा कंट्री है? तो ये कंट्री है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट विल लीगलाइज द बैन ऑफ सोशल मीडिया चिल्ड्रन अंडर द 16। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है कौन सा भुगतान कंपनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भारत में भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए स्विगी और नाइका जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो विच पेमेंट कंपनी पार्टनर विद कंपनी स्विगी नाइका टू एनेबल इंटरनेशनल कस्टमर टू मेक पेमेंट इन इंडिया। तो किसके साथ टाइप की, कौन सी कंपनी है वो आपकी? ये आपकी है कैश फ्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैश फ्री लॉन्च द पायलट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, स्विगी और नाइका के साथ आपका ये टाई अप करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है हु हैज़ वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 150 अप फॉर्मेट टाइटल इन कतर। कौन जीता है इसका टाइटल को? ये जीता है आपके पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी इंडियाज के हैज़ वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 150 अप फॉर्मेट टाइटल। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है हाल ही में जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में 2025 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो कौन संस्था को मिला ये अवार्ड? ये मिला है आपको IIT दिल्ली को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। IIT दिल्ली नंबर 1 इंडियन इंस्टीट्यूट्स QS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग्स एशिया 2025 इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT हैज़ बीन रैंक द टॉप इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द लेटेस्ट QS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग एशिया 2025। अगर ओवरऑल देखी जाए इसकी रैंक आपकी 44 है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है नवंबर 2024 के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेज बीइंग कंडक्ट अलोंग द इंडियन चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न इंडिया। तो चाइना की जो बॉर्डर पे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का जो अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या रखा आपको बताना है। तो इसका नाम आपका है पूर्वी प्रहार। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है उत्तराखंड की जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए ADB के साथ टाई अप किया गया है। तो बताइए कितने का ऋण दिया गया आपको ये बताना है उत्तराखंड के लिए। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 200 US डॉलर इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ADB अप्रूव द एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शन द 200 मिलियन US डॉलर लोन फाइनेंस द उत्तराखंड गवर्नमेंट लायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की के, बताइए उनका नाम क्या है? फिक्की के जो आपके बने हैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इमामी MD अग्रवाल टेक ओवर द फिक्की प्रेसिडेंट फिक्की और इमामी लिमिटेड वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल हैज़ बीन द इलेक्टेड द फिक्की प्रेसिडेंट 2024-2025। रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, चेयरमैन बना आपकी यामा मोटर के चारू ओटानी। CMD बना आपके मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के MCX के प्रवीण रॉय। चेयरमैन बना आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विपिन कुमार। और MD CEO बना आपके भारतीय एयरटेल के आपके सतवत शर्मा। और DG बना आपके ICRI एसेट के डॉक्टर हिमांशु पाठक। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है नवंबर 29 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज आपका जो हुआ है COP29 का COP विच इज द कंट्री एमिंग द एड्रेस द एस्केलेटिंग द क्लाइमेट चेंजेस। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों का 29वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ जिसका उद्देश्य बढ़ती जलवायु चुनौतियों से निपटना है? तो आपको बताना है COP29 अपना कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ अपना अजरबैजान के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, अजरबैजान। ठीक है, तो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ आपका अजरबैजान के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 1 से लेकर 10 नंबर के MCQ अपन देखे हैं, 42 MCQ निकले हैं जो आपके बेस्ट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सिडबी ने वर्चुअली माध्यम से केंद्रीय मंत्री के द्वारा सिडबी की नई कितनी शाखाएं का उद्घाटन किया गया आपको ये बताना है। तो सिडबी की जो नई शाखाएं हैं जो लॉन्च की गई है कितनी? 6 है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम के तहत तो सिडबी की जो आपकी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक की 6 शाखाएं आपकी जो है वो नई ओपन की गई है। कितनी शाखाएं? 6 शाखाएं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है अपन ने।
1 से लेके 10 नवंबर के एमसीक्यू अपन देखे हैं। आईबीएस पीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है। केवल बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट याद रखना, बैंक के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है ये। आईबीएस पीओ के एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है अपने ये। और रही बात, इसके अंदर आपके 1 से लेके 10 नवंबर के एमसीक्यू अभी आए हैं आपके, और फिर एक बार 11 से लेके 20 तारीख के आपके करंट अफेयर के, बैंक अवेयरनेस के और फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? आप जुड़े रहिएगा। मेरा नाम सचिन सोनी। इस बिगारी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जो आपको मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ग्रुप को जो शेयर कर दूँगा। ठीक है ना? थैंक यू एंड बाय।